इसके पहले हम लोग दिसंबर के संस्कृत यु संभाग 2 में पंचम पाठ भारत महिमा समझे थे। आज हम लोग षष्ठ पाठ भारतीय संस्कार यानी भारतीय संस्कार के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे संस्कार क्या चीज है, संस्कार क्या होता है। भारतीय संस्कृति का परिचय संस्कारों के द्वारा ही होता है। संस्कार का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। अगर हमारे जीवन में संस्कार नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। संस्कार मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा योगदान करते हैं, गुण पैदा करते हैं और गुण को दूर करते हैं। जिस तरह मशीन किसी काम को आसान बनाती है, उसी तरह संस्कार भी मानव जीवन को बहुत अच्छा बनाते हैं, मानव के व्यक्तित्व की रचना करते हैं। और भारत से बाहर रहने वाले लोग भारतीय हैं, वे भारतीय संस्कारों के प्रति बहुत उत्सुक नजरिए से दिखते हैं। और हमारे जीवन में कुल 16 संस्कार होते हैं। इस संस्कारों से ही हर मानव को गुजरना पड़ता है। इस 16 संस्कारों से ही भारतीय संस्कृति की परिचय होती है। अब हम 16 संस्कारों के बारे में समझेंगे। यह 16 संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। अब कैसे कैसे, अब आपके सामने मानव जीवन में कुल 16 संस्कार है और संस्कार प्राय 5 प्रकार के हैं। पहला है जन्म के पूर्व 3 संस्कार, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन। और जन्म के पूर्व की जितनी प्रक्रियाएं होती है वही 3 रूप में है। गर्भाधान, अगर कोई भी स्त्री अपने गर्भ में बच्चे को धारण करती है उसको कहते हैं गर्भाधान। गर्भाधान से ही मानव जीवन प्रारंभ होता है। दूसरा है पुंसवन, तो और पुरुष का कर्तव्य बनता है कि स्त्री गर्भवती है तो उसकी सुरक्षा बढ़िया से करे, उसको कोई दुख तकलीफ नहीं दें, हमेशा खुश रखें कि बच्चा भी पुष्ट और हष्ट पुष्ट पैदा ले। और तीसरा है सीमंतोन्नयन, तो ये भी ये संस्कार है सीमंतोन्नयन कि स्त्री अपने घर में रहती है तो घर परिवार के सभी सदस्यों का कर्तव्य बनता है कि उसको अच्छा भोजन देना, अच्छा व्यवहार देना, कि उसका मन हमेशा खुश रहे कि अच्छे बच्चे को जन्म दे सके। इसके उल्टे स्त्रियां गर्भवती रहती है तो पुरुष को कोई महत्व नहीं देते हैं। घर के लोग ऐसा माहौल बना देते हैं कि बच्चे चिड़चिड़ापन पैदा होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा है शैशव यानी बचपन के 6 संस्कार, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, कर्णवेद। ये बचपन के या शैशव के 6 संस्कार। जातकर्म यानी बच्चा का जन्म होता है तो उसको नहलाना, धुलाना, नाक की कटाई, शरीर की सफाई, यही है जातकर्म। दूसरा है नामकरण, और बच्चा कुछ बड़ा होता है तो उसका नामकरण किया जाता है, नाम रखा जाता है कि नाम से पुकारा जाएगा। तो कितने लोग पंडित से, ज्योतिष से दिखाकर उसका नाम पहली बार रखते हैं, वही है नामकरण।
तीसरा है निष्क्रमण। तो बहुत से लोग अगल बगल के जान जाते हैं कि किसी व्यक्ति के घर में बच्चे का जन्म हुआ है, तो उसके दरवाजे पर जाते हैं, कहते हैं आपके घर बच्चा जन्म लिया है तो थोड़ा घर से पहली बार निकालिए जो हम लोग देखें। तो बच्चे को घर से पहली बार लोगों को दिखाने के लिए निकाला जाता है, वो है निष्क्रमण। चौथा है अन्नप्राशन। और बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है, माँ का दूध अधिक पीने लगता है, तो माँ को दिक्कत होती है, तो पहली बार मामा जी को बुलाया जाता है और पहली बार मामा जी को चोरा में दूध भात लेकर मुंह में खिलाते हैं, उसी को कहा जाता है अन्नप्राशनम। तब से बच्चा अन्न खाना शुरू कर देता है। पांचवा है चूड़ाक्रम। बच्चा 5 साल 7 साल का होता है तो उसका बाल बढ़ जाता है, तो पहली बार बच्चा की केस की कटाई होती है या केस छिलवा दिया जाता है, उसको कहा जाता है चूड़ाक्रम। इस अवसर पर, चूड़ाक्रम संस्कार के अवसर पर ज्यादातर छठ में, छठ घाट पर ही देखा जाता है कि बच्चे के पहली बार केस कटवाया जाता है तो फुआ जी दीदी जी आंचला में रुकते हैं, तो उनको उसके माता पिता कुछ दान में देते हैं। तो पहली बार केस की कटाई चूड़ाक्रम होता है। कर्णवेद। और बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो कान की छेदाई और नाक की छेदाई, इसको कहा जाता है कर्णवेद। पुराने जमाने में आप देखते होइएगा, रामायण में, महाभारत में, पुराण में, किसी सीरियल में स्त्री हो या पुरुष हो, सबका कान छेदा हुआ है, नाक छेदा हुआ है, कुछ पहने हुए हैं। तो नाक और कान की छेदाई से बहुत बीमारियों से हम लोग बचे भी रहते हैं। आज ये सब दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम लोग ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। तीसरा में है शैक्षणिक या शिक्षा के 5 संस्कार। शिक्षा के या शैक्षणिक 5 संस्कार होते हैं। पहला अक्षर लेखन, उपनयन, वेदारम, गोदान या किसान, समावर्तन। तो इस तरह भी कोई पूछ सकता है, शैक्षणिक संस्कार का पहला संस्कार अक्षर लेखन, अंतिम संस्कार समावर्तन। इस तरह भी आप याद कर लेंगे, परीक्षा में टचिंग करेगा। तो अक्षर लेखन, बच्चा को पहली बार स्लेट पर या कॉपी पर अक्षर लिखने को सिखाया जाता है, उसी को कहा जाता है अक्षर लेखन संस्कार। उपनयन, अगर बच्चा को पहली बार किसी गुरु के पास या किसी विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा जाता है, उसको कहा जाता है उपनयन संस्कार। तीसरा है वेदारंभ। विद्यालय में बच्चा जाता है और शिक्षक उसको समझाते हैं, बताते हैं, वेदों का अध्ययन कराते हैं। जीवन में वेदों का अध्ययन बहुत बड़ा महत्व रखता है, उसको कहा जाता है वेदारंभ। चौथा है गोदान या किसान। पुराने जमाने में शिष्य जो थे जंगल में गुरु के आश्रम में रहते थे, ब्रह्मचर्य नियम का पालन करते थे, घर से कोई लगाव नहीं था और वहीं पर भिक्षा मांगते थे, गुरुजी को देते थे और खाते थे, पढ़ते थे। तो उसको कहा गया है ब्रह्मचर्य नियम, और शिष्य को ब्रह्मचारी भी कहा गया है। और उसके बाद वहां पर शिक्षा समाप्त करने के बाद बच्चे क्या करते थे, केश को मुंडन कराते थे, छिलवाते थे, उसको किसान संस्कार, और अपने गुरु को एक गाय दान में देते थे, इसलिए उसका नाम पड़ा गोदान संस्कार। तो गोदान संस्कार का दूसरा नाम किसान संस्कार, किसान संस्कार का दूसरा नाम गोदान संस्कार। पांचवा है समावर्तन संस्कार। अंतिम शिक्षा का अंतिम संस्कार समावर्तन संस्कार। अगर बच्चा जो अवस्था में जाता है, पढ़ाई समाप्त कर लेता है, तो गुरु उसको उपदेश देते हैं
कि घर जाओ और धर्म का पालन करना, सत्य का पालन करना और हमेशा पढ़ने में लगे रहना, माता पिता की सेवा करना, ये उपदेश देकर घर भेजते हैं। और गुरु के आश्रम से निकलकर बच्चा घर आता है, वहीं समावर्तन संस्कार। अब घर पर आता है तो माता पिता कहते हैं हमने आपको बहुत पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, अब हम लोग बूढ़े हो गए, अब आपको गृहस्थ संस्कार में भेजना है। तो गृहस्थ संस्कार यानी घर परिवार की जिम्मेवारी देना है। तो क्या किया जाता है, गृहस्थ संस्कार में एक विवाह संस्कार होता है। तो विवाह संस्कार का दूसरा नाम गृहस्थ संस्कार, गृहस्थ संस्कार का दूसरा नाम विवाह संस्कार। अब विवाह संस्कार के 10 रूप है, वागदान, मंडप निर्माण, वर पक्ष स्वागत, कन्या निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापना, पाणी ग्रहण, लाजा होम, सप्तपदी, सिंदूर दान। तो वागदान पहली बार लड़का लड़की का देखा सुनी होता है, उसी को कहा जाता है वागदान। दूसरा है मंडप निर्माण, सब देखा सुनी फिट हो जाता है। तो शादी के एक दिन पहले माड़ू की छवाई होती है घर में, उसी को कहा जाता है मंडप निर्माण। तीसरा है वर पक्ष स्वागत, यानी लड़की पक्ष के घर पर बारात आती है तो उसका स्वागत बहुत बढ़िया से करना चाहिए। भोजन बढ़िया, नाश्ता बढ़िया, उठने बैठने की व्यवस्था बढ़िया, यही है स्वागत। और कहीं कहीं स्वागत इतना होता है बढ़िया कि लोग जाकर अपने घर गांव में लौटते हैं, कहते हैं बहुत बारात में बहुत बढ़िया स्वागत हुआ है। और कहीं कहीं स्वागत में कमी हो जाती है तो गांव का इज्जत खत्म हो जाता है। पूछा जाता है कि बारात में कैसा खाना था, तो छोड़िए, दाल मिला है तो भात नहीं, या भात मिला है तो दाल नहीं, सब्जी था तो दही नहीं, दही था तो सब्जी नहीं, आधे पेट खा कर आए हैं, कोई खाया ही नहीं है, भाग गया, तो शिकायत होता है। इसलिए वर पक्ष का स्वागत बढ़िया होना चाहिए। कन्या निरीक्षण, वर के माता पिता बड़े भाई आंगन में जाकर कपड़ा गहना वधू को देते हैं, उसको कहा जाता है कन्या निरीक्षण। कन्यादान, माता पिता जाकर अपने कन्या का वर को दान में दे देते हैं, उसी को कहते हैं कन्यादान की आज से मैंने अपनी बेटी को आपको दान में दिया। अग्नि स्थापना, मंडप में एक हवन कुंड बनाया जाता है और उसमें हवन कराकर अब तब विवाह का कार्य शुरू कराया जाता है, उसी को कहा गया अग्नि स्थापना। पाणी ग्रहण, वर वधू का हाथ पकड़वाया जाता है कि यह हाथ दोनों का जिंदगी भर के लिए है, मरने के बाद ही छूटेगा, बीच में छोड़िएगा मत, क्योंकि आपके माता पिता की प्रतिष्ठा इसी में है कि विवाह किए हैं, उनकी प्रतिष्ठा को बचाए रखना। पाणी ग्रहण, लाजा होम, आंगन में मावा के नीचे धान का लावा हाथ में लेकर वर वधू के ऊपर फेंकवाया जाता है, उसी को कहता है लाजा होम। और सप्तपदी, आंगन में 7 मुट्ठी चावल रखा जाता है, अब वर वधू 7 बार चावल पर पैर रखते हैं, उसी को कहते हैं सप्तपदी संस्कार। अंतिम संस्कार सिंदूरदान, वर कन्या के मांग में सिंदूर कर देते हैं, वही कहा जाता है सिंदूर दान। विवाह संस्कार समाप्त। पांचवा है मृत्यु के बाद एक संस्कार यानी अंत्येष्टि संस्कार, लाश को जलाना या दफनाना, ये अंतिम संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार। और भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान है संस्कार। इसी तरह हम लोग
गर्भाधान से सिंदूरदान और अंतिम अंत्येष्टि संस्कार फिर से गर्भाधान संस्कार से शुरू होता है। इसी तरह जीवन चक्र हमेशा चलता रहता है। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा, इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसका शेयर करेंगे। और आपने इसको सही से सुन लिया तो आप परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। यह वीडियो बेकार नहीं जाएगा।